हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे थे। पाठ नंबर 9 को कर लीजिए, भाग नंबर 9 को पढ़ कर लीजिए, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक के हिंदी में क्या कहते हैं? रोकर भाई। और कैश बुक को और किस नाम से जानते हैं? तो स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। कैश बुक जो है ना वो 4 प्रकार के हो सकता है। पहला सिंपल कैश बुक, जिसे हम सिंगल कलम कैश बुक भी कहते हैं। दूसरा डबल कलम कैश बुक, DOUBLE डबल कलम कैश बुक, जिसे हम 2 कलम कैश बुक भी कहते हैं। तीसरा ट्रिपल कलम कैश बुक या 3 कलम कैश बुक जिसे हम कहते हैं। और चौथा PT कैश बुक, जिसे हम खुदरा रोकर बाइक कहते हैं, PT कैश बुक। तो हम लोग जो है ना कैश बुक में हम लोग सिंगल कलम कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इस पे हम ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देख लिए हैं। फिर आगे चलकर हम लोग डबल कलम कैश बुक के बारे में पढ़ लिए हैं। और डबल कलम कैश बुक को 3 भागों में, मतलब डबल कलम कैश बुक भी 3 प्रकार का हो सकता है। पहला कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट, दूसरा कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कलम और तीसरा कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम। तो हम लोग डबल कलम कैश बुक के बारे में भी पढ़ लिए हैं और इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिए हैं। आज हम लोग ना 3 कलम, जिसे हम ट्रिपल कलम भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कैश बुक क्या होता है, हम बताए हैं, मैंने कैश बुक के बारे में पूरा डिटेल में थ्योरी के साथ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो मेरा इसी चैनल पे लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखिए। तो आज हम लोग ना कैश बुक के अंदर, कैश बुक क्या है? कैश बुक एक बुक होता है जिसके अंदर एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में कैश और बैंक से जितना पैसा रिसिप्ट होता है और कैश और बैंक से जितना पैसा पेमेंट होता है उसका ना एक अलग बुक बनाते हैं और उस बुक को बोलते हैं कैश बुक। यानी कैश बुक के अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम इसी के अंदर लेन देन कहते हैं। जर्नल बुक को ही सब डिवीजन करके अलग अलग बुक बनाया जाता है, जिसमें एक कैश बुक आता है। तो कैश बुक में हम लोग ये सब पढ़ लिए, सिंपल कैश बुक, डबल कलम कैश बुक के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग 3 कलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। 3 कलम कैश बुक का मतलब है कि कैश बुक है 3 कलम कैश बुक, THREE 3 कलम। 3 कलम कैश बुक का मतलब है कि ये कैश बुक है, लेकिन इसके अंदर डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में अमाउंट के 3 कलम होते हैं। कितने? अमाउंट के 3 कलम होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे 3 कलम कैश बुक कहा जाता है। तो मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन में, अगर बिजनेस के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी लेन देन में, किसी भी ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? लेन देन। किसी भी लेन देन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश, बैंक और साथ ही साथ डिस्काउंट की चर्चा मिले ना, यानी इन तीनों के एक साथ जिक्र आए ना, इन तीनों का किसी भी ट्रांजैक्शन में इन तीनों के एक साथ जिक्र आए, एक साथ मतलब कंसेप्ट आए, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम 3 कलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए इस पे ना हम लोग बिना देरी किए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कैश भी है, बैंक भी है और डिस्काउंट भी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को 3 कलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हमेशा एक नोट याद रखिएगा कि कैश और बैंक का हमेशा बैलेंसिंग निकाला जाता है, जबकि डिस्काउंट का बैलेंसिंग नहीं निकालते हैं, केवल टोटलिंग करके छोड़ देते हैं। डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में टोटलिंग करके छोड़ देते हैं, जबकि कैश और बैंक का बैलेंसिंग निकाला जाता है। दूसरा, जब भी हम चूंकि कैश बुक और बैंक बुक जो है ना ये अपने आप में सब्सिडरी बुक भी है और अपने आप में प्रिंसिपल बुक है, तो इसका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैश बुक चूंकि डिस्काउंट अकाउंट का काम नहीं करता, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट बनाना जरूरी होता है। तो जब भी डिस्काउंट अकाउंट बनाइए ना तो हमेशा डेबिट साइड में टू सन्ड्री एज पर, चल क्यों नहीं रहा है भाई, टू सन्ड्री, चलिए कलम चेंज करते हैं, टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक लिखिएगा। और महीने के लास्ट में जो मंथ चल रहा है उसके लास्ट में
ठीक है। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अकाउंट जब भी बने ना तो क्रेडिट साइड में क्या लिखिएगा, बाई सन्ड्रीज, SUNDRIES, बाई सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। और जितना भी क्रेडिट साइड में डिस्काउंट के जितना भी अमाउंट है ना टोटल लिख दीजिएगा, जैसे 70 रुपया है, 80 रुपया, जितना भी टोटल अमाउंट है उसको एक ही बार में लिख दीजिएगा। लेकिन पार्टी के नाम के जगह पे आप बाई सन्ड्रीज और डेबिट साइड में 2 सन्ड्रीज लिख सकते हैं। और डिस्काउंट को हमेशा टोटलिंग करते हैं 3 कलम कैश बुक में, जहाँ भी दिखे। सिंगल कलम में तो आएगा नहीं, डबल कलम में और 3 कलम में ही डिस्काउंट का चर्चा आएगा। तो जब भी डिस्काउंट का चर्चा आए ना तो हमेशा केवल टोटलिंग करिएगा, कभी बैलेंसिंग निकालने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग ने इस पे यानी डबल कलम कैश बुक पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे डबल कलम कैश बुक के अंदर 3 कलम कैश बुक के अंदर जो है 3 कलम कैश बुक के अंदर कि अगर कैश का बैंक और डिस्काउंट की चर्चा मिले, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों एक साथ आएगा तो उसको 3 कलम कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक बार एक क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे जो ट्रांजेक्शन दिया है ना, इन ट्रायल ट्रिपल कलम कैश बुक ऑफ मैसर्स मुन्ना लाल ब्रदर्स, यानी मुन्ना लाल ब्रदर्स का आप अकाउंटिंग कर रहे हो और मुन्ना लाल ब्रदर्स का ना आप 3 कलम कैश बुक बना रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, इस सभी ट्रांजैक्शन को 3 कलम यानी ट्रिपल कलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। और एक कैश बुक किसका है, किसका कैश बुक है? आप तो अकाउंटेंट हो, अपने आप को अकाउंटेंट मानना है हमेशा। और किसका आप अकाउंटिंग कर रहे हो, किसका आप मतलब कैश बुक के अंदर किस जितने ट्रांजैक्शन है ये सब किसका बिजनेस है? बिजनेस है मैसर्स मुन्ना लाल ब्रदर्स का। और आप जो है अकाउंटेंट हो, हम जो है अकाउंटेंट हैं, और हम लोग इस ट्रांजैक्शन को ट्रिपल कलम कैश बुक के अंदर मतलब सारे ट्रांजैक्शन को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कैश बैलेंस 8,000 रुपया है और बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में 4,000 है। क्रेडिट साइड का मतलब है कि यह हमको बिजनेस को मतलब बैंक को पेमेंट करना है। डेबिट साइड में कैश बैलेंस है मतलब कि हमारे पास कैश है, 1 मार्च को ओपनिंग इतना बैलेंस है, और ओपनिंग यानी 1 मार्च को बैंक को कितना रुपया देना है, 4,000 रुपया देना है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो बैंक को 4,000 रुपया देना है, क्योंकि बैंक का हमने 4,000 रुपये ज़्यादा यूज कर लिए हैं। फिर कैश सेल है, डिपॉजिट इनटू बैंक है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इसको हम तो साइड में रखेंगे और ट्रिपल कलम कैश बुक के अंदर जो है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम कैसे उसके अंदर मतलब भरेंगे, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए देख लिए क्वेश्चन देख लिए। अब एक ट्रिपल कलम कैश बुक का फॉर्मेट देख लीजिए। ऊपर लिख दीजिएगा 3 कलम कैश बुक, ठीक है। फिर इधर डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में अमाउंट का 3 कलम, 3 कलम कैश बुक है, तो डेबिट साइड में अमाउंट का 3 कलम और क्रेडिट साइड में अमाउंट का 3 कलम, ठीक है। डेबिट लिख दीजिएगा, क्रेडिट लिख दीजिएगा। और डेबिट साइड क्या है, यह रिसिप्ट है, यानी डेबिट साइड में यदि पैसा आ रहा है ना तो इसका मतलब ये रिसिप्ट का पैसा है, कैश और बैंक में। और डेबिट साइड में जो डिस्काउंट है इसका मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह क्रेडिट साइड में यदि पैसा डेबिट साइड में मतलब है, क्रेडिट साइड का मतलब है कि पैसा जा रहा है यानी मनी डिक्रीज हो रहा है, और डिस्काउंट का मतलब है कि हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। यानी डेबिट साइड से यह पता, डेबिट साइड का मतलब क्या है कि पैसा रिसिप्ट हो रहा है, कैश से रिसिप्ट हो रहा है, बैंक मोड से रिसिप्ट हो रहा है। और क्रेडिट का मतलब क्या है कि पैसा पेमेंट हो रहा है कैश से और बैंक से। चलिए तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हुए एक एक क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 2025 है ना, कौन सा साल चल रहा है, 2025। तो सबसे पहले डेट में लिख दीजिए 2025, यहाँ पे भी 2025 लिख दीजिए। सबसे पहले ईयर लिख दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 1 मार्च को, यानी मार्च 1 कहानी है, यानी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, तो मार्च 1 चल रहा है। कह रहा है कैश बैलेंस 8,000 है। तो कैश क्या होता है, ये एसेट होता है, और एसेट का ओपनिंग 1 मार्च का है, तो ओपनिंग ही तो है 1 मार्च का दिया है कि 1 मार्च को बिजनेस के पास 8,000 रुपया है, और कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी ना दिया। जैसे यहाँ पर कैश सेल है, केवल कैश बैलेंस लिखा है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस है। और एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD लिखते हैं ना। और कैश है ना, तो कैश लिखेंगे, कितना कैश है सर, 8,000 रुपये, तो कैश के कॉलम में 8,000 रुपया लिख दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि बैंक बैलेंस है 1 मार्च को, मार्च 1 को बैंक बैलेंस है, लेकिन क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग है, तो इसका मतलब हमने बैंक का जो है ना पैसा 4,000 रुपये ज़्यादा यूज किए हैं, यानी 1 मार्च को बिजनेस को बैंक को कितना रुपया देना है, जो मैसर्स मुन्ना लाल ब्रदर्स है,
मैसर्स मुन्नालाल ब्रदर्स ने बैंक का 4,000 रुपये यूज किए हैं, मतलब ज़्यादा यूज किए हैं। ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है किसी व्यक्ति या फर्म के द्वारा अपने जमा पूंजी से ज़्यादा पूंजी यूज करना। तो 4,000 रुपये ज़्यादा यूज किए हैं। तो ओपनिंग है, तो कभी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटी को ओपनिंग को हमेशा क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी। और चूंकि बैंक का पैसा है तो बैंक के कॉलम में कितना रुपया? 4,000 रुपया। और इधर बाई क्यों लिखते हैं, इधर टू क्यों लिखते हैं, इसके बारे में, इसके पीछे भी हम क्या लॉजिक है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि क्रेडिट है तो इसका अपोजिट लिखेंगे, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है और डेबिट को 22 से भी इंडिकेट करते हैं। और डेबिट है तो इसके अपोजिट 2 होता है, तो 2 को क्रेडिट होता है तो क्रेडिट को हम लोग 2 से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 6 मार्च को कैश में सेल किया गया है। तो कैश में सेल किए हैं तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश किधर है? डेबिट साइड है, मार्च 6 को कैश डेबिट साइड में। तो उसके डेबिट साइड में हमेशा उसके जस्ट अपोजिट वाला लिखेंगे, क्योंकि कैश तो अंदर आएगा नहीं, उसका पड़ोसी आएगा, उसके जो आया अपोजिट वो आएगा। तो टू सेल्स अकाउंट आएगा। अकाउंट लिखना मत भूलना कभी भी, टू सेल्स अकाउंट। और कैश में बेचे हो ना तो कैश का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब कैश मनी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डेबिट का मतलब क्या? मनी इंक्रीज हो रहा है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। कितना? 1,000 रुपया। तो कैश के कॉलम में 1,000 रुपया हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि डिपोजिटेड 8 मार्च को डिपोजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 6,000 रुपया डिपॉजिट किया गया। तो बैंक में डिपॉजिट किया गया तो एक तो होगा बैंक हमारा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू कैश, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है। कितना? 6,000 रुपया। तो एक कौन हो गया? एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, क्योंकि बिजनेस का खुद पैसा, बिजनेस का पैसा बिजनेस के नाम से ओपन अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो बिजनेस बैंक बढ़ रहा है, एक कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सा एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है। तो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो लेजर फोलियो में सी लिख देते हैं और दोनों तरफ एंट्री होता है। तो बैंक अमाउंट बढ़ रहा है, बैंक डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे। 8 मार्च की बात है ना, सबसे पहले डेट लिखेंगे 8 मार्च। ठीक है। बैंक डेबिट साइड में तो डेबिट साइड में आ गए, लेकिन इसके अपोजिट वाला अंदर आएगा। अंदर कौन आएगा? टू कैश आएगा, टू कैश अकाउंट। और बैंक में बढ़ रहे हैं तो बैंक अमाउंट बढ़ा देंगे। कितना? 6,000 रुपये से। फिर चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो में हमेशा सी लिखते हैं ताकि पता चल सके कॉन्ट्रा एंट्री है। अब देखिए कैश किधर है? 8 मार्च का, 8 मार्च इधर भी आएगा। कैश क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में आ गया, लेकिन अंदर कौन आएगा? उसके पड़ोसी आएगा। तो हमेशा बाई बैंक अकाउंट। और चूंकि आप कैश का एंट्री कर रहे हो ना तो कैश के कॉलम में 6,000 रुपया कम कर दोगे, मतलब यहाँ पे मनी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ 6,000 रुपया निकाला गया, अभी कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिख दिया लेजर फोलियो में। ठीक है। यानी 6,000 रुपया यहाँ कैश निकल रहा है, मनी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ बैंक में पैसा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिख दिए। फिर कह रहा है 12 मार्च को कह रहा है कि चेक फॉर 300 रिसीव फ्रॉम ए एंड इंडोर्स टू बी। चेक फॉर 300 रिसीव फ्रॉम ए, एक चेक रिसीव हुआ ए से। तो जब भी चेक रिसीव हो रहा है तो हम क्या एंट्री करते हैं? कैश बढ़ा रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किससे रिसीव हुआ है? ए से, तो 2A कर देंगे। 2A कर देंगे। कितना चेक रिसीव हुआ? 300। क्योंकि चेक का 2 एंट्री किया जाता है ना, तो यहाँ पे हम चेक में जब भी चेक मिल रहा है तो हम कैश बढ़ा रहे हैं। तो चेक रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, और इस चेक को हमने बी को ट्रांसफर कर दिया। तो बी को दे दिया तो हमारे बुक्स में क्रेडिट होगा। भाई हमारे बुक्स में बी को हम कभी माल खरीदे होंगे तो हम पैसा नहीं दिए होंगे तो उस समय क्रेडिट किए होंगे, तो अब डेबिट कर देंगे, उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो उसको पैसा दे रहे हैं तो बीज अकाउंट डेबिट कर देंगे, 300 दे दिए। ठीक है। और टू कैश हमारा कम हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। तो इसको ना आप यहाँ पे एक कैश क्रेडिट साइड में एक कैश डेबिट साइड में इसको काट के और इसे कॉन्ट्रा एंट्री बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट कर सकते हो और इसे जर्नल बुक के अंदर भी दिखा सकते हो। यहाँ ना दिखाकर आप जर्नल बुक के अंदर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक की चर्चा नहीं है ना, तो इसे आप इसे जर्नल बुक के अंदर भी दिखा सकते हो। लेकिन हम यहाँ काटेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको बताना है तो हम इसको काटेंगे नहीं। सबसे पहले चेक रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट बढ़ा दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब इस कैश को हमने बी को दे दिया तो बी का बुक हमारे बुक्स में लाइबिलिटी था, अब लाइबिलिटी कम कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ता है तो लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट कर दिए। तो बी अकाउंट डेबिट टू ए टू कैश अकाउंट। तो अब देखिए कैश किधर है? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ जा। कब की बात है सर? ये ना 12 मार्च की बात है, तो 12 मार्च लिखेंगे, मार्च 12। कैश किधर? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गए और उसके जस्ट अपोजिट वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2A लिखेंगे और कैश के कॉलम में 300 रुपया बढ़ा देंगे।
ठीक है, ये हो गया। फिर कैश किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गया। कब की बात है, मार्च 12, तो मार्च 12 कर दिया। कैश किधर, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ गया। लेकिन अंदर क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और उसके जस्ट अपोजिट, अपोजिट क्या है, बी है, तो बाई बी लिखेंगे। और कैश कम हो रहा है तो कैश के कॉलम में 300 रुपया माइनस कर देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ कैश 300 रुपया बढ़ रहा है, यहाँ कैश 300 रुपया कट रहा है, तो इसको आप काट भी सकते हो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम आपको सिखाने के लिए इसको हम 3 कॉलम कैश बुक के अंदर आपको रिकॉर्ड करके दिखा दी। ऐसे आप काट भी सकते हो, क्योंकि कैश डेबिट है, यहाँ कैश क्रेडिट हो गया, कट गया, और यहाँ पे हो गया बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट हो जाएगा, और जनरल बुक के अंदर दिखा दो। इंडोर्स का यही एंट्री होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको समझाना है तो ये भी एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है 15 मार्च को, 15 मार्च को क्या कह रहा है कि चेक फॉर ₹800 रिसीव फ्रॉम सी, यानी एक चेक रिसीव हुआ, किससे, सी से। चेक रिसीव हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट बढ़ा रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिए। कितना का चेक है सर, 800 का चेक है, तो 800 का चेक ले लिए सी से, तो टू सी, हम सी को डेबिट किए होंगे, हम माल बेचे होंगे कभी, तो सी को डेबिट किए होंगे। अब सी हम आपको पैसा दे दिए, तो टू सी कर देंगे, टू सीज अकाउंट, ठीक है, टू सी अकाउंट। कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और इससे हम बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 50 रुपया, लेकिन उससे ना यानी सी को डिस्काउंट भी दिया गया, तो डिस्काउंट दिया गया तो हमने डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मेरे लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना डिस्काउंट दिया, 50 रुपया, इसका मतलब सी से कितना रुपया लेना था, 850 रुपया। ये पहला एंट्री हो गया। फिर कह रहा है कि इस चेक को ना, इस सी से जो पैसा मिला है ना, जो कैश मिला है, इस कैश को हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो बैंक अमाउंट बढ़ जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे। टू कैश अकाउंट कितना, कैश कितना 800, तो 800 रुपये कैश कर दिए। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए कैश क्रेडिट साइड में है, यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड में है, इसको आप काट सकते हो, काट दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू सी अकाउंट, ठीक है। ऐसे आप इसका भी अलग एंट्री दिखा सकते हो, इसको भी अलग एंट्री दिखा सकते हैं, लेकिन एक ही डेट की एंट्री है तो आप काट सकते हो, ठीक है, आराम से काट देना। अब देखिए बैंक डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया। कब की बात है सर, 15, ये ना 15 मार्च की बात है, तो मार्च 15 कर दो। बैंक डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गए, लेकिन अंदर कौन आएगा सर, उसके अपोजिट आएगा। अपोजिट क्या है, तो टू सी है, तो टू सी कर दी। लेकिन बैंक के कलम में कितना रुपया चढ़ाएंगे, 800 रुपया। फिर उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट किधर, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया। लेकिन अंदर कौन आएगा, टू सी आएगा, तो टू सी लिख दिए, और डिस्काउंट के कॉलम में 50 रुपया लिख देते हैं। यानी 800 रुपया हमने बैंक में जमा कर दिए, 50 रुपया डिस्काउंट हमने दिए किसे, तो टू सी को दिए। यानी बैंक में 800 रुपया बढ़ गया, और 50 रुपया डिस्काउंट दिया गया है सी को, ठीक है। फिर करिए, 15 मार्च हो गया। 20 मार्च को पढ़िए। 20 मार्च को कह रहा है कि श्याम डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक ₹4000। श्याम ने डायरेक्ट मेरे बैंक में 400 रुपये डिपॉजिट कर दिया, तो मेरे बैंक का तो अमाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 400 रुपया, और श्याम ने डिपॉजिट किया। हम खुद जाकर पैसा डिपॉजिट नहीं किए, एक कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, श्याम ने डिपॉजिट किया, एक कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, श्याम ने डिपॉजिट किया है। तो हो सकता है श्याम को कभी माल बेचे होंगे तो डेबिट किए होंगे, अब क्रेडिट कर देंगे टू श्याम। जब भी कोई व्यक्ति हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता है ना, तो हम क्या एंट्री करते हैं, अपने बैंक के अमाउंट बढ़ा देते हैं और टू पर्सन का नाम लिख देते हैं। तो टू श्याम, बैंक किधर है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया। कब की बात है, तो ये 20 मार्च की बात है, तो मार्च 20 लिख दिए। बैंक डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में आ गए। लेकिन कह रहा है बैंक क्या कहता है, हम अंदर नहीं आएंगे। अंदर कौन आएगा, हमारे दुश्मन, हमारे साथ जो है वो आएगा। तो हमारे साथ में कौन आया, श्याम आया, तो टू श्याम लिख देंगे। और नाम क्या है, कभी भी अकाउंट नहीं लिखते हैं। और बैंक के कॉलम में चूंकि बैंक का एंट्री कर रहे हैं, तो जब भी अमाउंट लिखते हैं तो जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिसका आप लेजर बना रहे हो, तो जिसका आप बुक बना रहे हो, तो उसी का अमाउंट लिखते हैं। तो बैंक के कॉलम में कितना रुपये लिखेंगे, 400 रुपये। अगर आप इसको देख के जनरल एंट्री पास करोगे तो यही होगा ना, ये बैंक किधर, डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। फिर 21 मार्च को कह रहा है कि रेंट रिसीव हुआ 500 रुपया। तो रेंट रिसीव हुआ, तो क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि कैश रिसीव हुआ कि बैंक से रिसीव हुआ, तो हम एज्यूम करेंगे कि पैसा कैश में रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव हुआ है, तो इनकम बढ़ रहा है, हमारा रेंट इनकम हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कब की बात है, 21 मार्च का, तो मार्च 21 करेंगे। रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश डेबिट साइड में, तो टू रेंट कर देंगे, रेंट अकाउंट लिखना मत भूलना। और कैश मिल रहा है, तो कैश के कॉलम में
500 रुपया हम आगे बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिर कह रहा है कि सी चेक फॉर 800 वाज इंडोर्स, रिटर्न वाज एज डिजोनर। सी चेक फॉर 800, सी का जो चेक था ना 800 का, वाज रिटर्न एज डिजोनर, तो उसे हम रिटर्न कर दिए। सी जो है ना, सी जो है चेक दी थी, सी जो है चेक दी थी जिसे हम बैंक में जमा कर दिए थे, बैंक अकाउंट बढ़ा दिए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस सी का चेक जो है ना डिजोनर हो गया। कितना का चेक दी थी वो? 800 का चेक दी थी, तो डिजोनर हो गया। डिजोनर हो गया तो भाई हमारा बैंक, तुरंत हमारा बैंक से पैसा कट जाएगा। जब चेक खराब हो गया, डिजोनर का मतलब चेक खराब होगा, किसी कारण बस चेक भज नहीं पाया, तो हमारा तुरंत हमारे बैंक से पैसा 800 रुपया कम कर देगा। और जब 800 रुपया कम हो गया तो जाहिर सी बात है हम इस चेक ये पैसा किससे मांगेंगे? सी से मांगेंगे। तो सी को जो क्रेडिट किए तो उसे फिर डेबिट कर देंगे, तो सी अकाउंट डेबिट कर देंगे। भैया आप जो ना, आप जो चेक दी थी ना, आप जो चेक दिए थे वो ख़राब निकला, तो आप मेरे को फिर से आप दोबारा पैसा दोगे, तो आप मेरे के लिए फिर से एसेट बन गए और मेरा बैंक अमाउंट कम हो गया। ठीक है, बैंक अमाउंट बढ़ा दिए थे, घटा दिए फिर, और सी को भाई क्रेडिट किए थे कि भाई हमको अब सी पैसा दे दिया, अब इसके बाद पैसा उसे नहीं मांगेंगे। लेकिन क्या आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। तो फिर सी को हम डेबिट कर दिया, एसेट अपना मान लिए। तो बैंक किधर है? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ गया। मार्च 26 की बात है, तो 26 मार्च। सर यहाँ पे कह रहे हैं सर डिस्काउंट भी तो दिए थे, डिस्काउंट यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है, सीधे कह रहे हैं कि सी चेक फॉर ₹800 वाज रिटर्न। सी का जो चेक था ना 800 का, वो डिस्काउंट दे दिए, लेकिन सी को जो चेक दिए थे ना 800 को, वो रिटर्न कर दिया क्योंकि डिजोनर हो गया। तो अब बैंक किधर है? बैंक किधर? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गए। लेकिन अंदर कौन आएगा सर? उसके अपोजिट वाला आएगा। उसका अपोजिट में कौन है? तो 22C है, तो 22C लिख दिए, सीज अकाउंट लिख दिए, और बैंक के कॉलम में 800 माइनस कर दिए, 800 कॉलम माइनस कर दिए। यहाँ पे सी के कारण 800 रुपया बढ़ा दिए थे, और फिर सी के कारण 800 रुपया कम कर दिए। यहाँ पे देखिए ना, रिसिप्ट साइड में मनी इंक्रीज कर दिए थे, बैंक में 800 रुपया बढ़ा दिए थे, लेकिन अब 800 रुपया फिर माइनस कर दिए। क्रेडिट का मतलब कम कर दिए, एक कट गया, डेबिट और क्रेडिट कट गया। क्यों? क्योंकि सी को फिर डेबिट कर दिए, सी को डेबिट कर दिए। फिर आगे पढ़िए 28 मार्च को, 28 मार्च को कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम कमल अर्लियर फॉर ₹3000 डिपोजिटेड इनटू बैंक। फिर पढ़िए, कह रहा है 28 मार्च की बात कर रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम कमल अर्लियर, मतलब पहले कभी चेक रिसीव हुआ था कमल से, आज उसे न फॉर ₹3000 डिपोजिटेड इनटू बैंक, आज उसे 28 मार्च को बैंक में डिपॉजिट किए थे। तो जब कमल हमको चेक दिया होगा तो हम क्या एंट्री किए होंगे? हम तो एंट्री किए होंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, टू कमल किए होंगे 3000 रुपये, यही एंट्री किए होंगे ना जब ये दिया होगा 28 मार्च को, बोले जब ये दिया होगा 3000 रुपया, 3000 रुपया का जब ये चेक दिया होगा तो हम कैश भराए होंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट तो किए नहीं होंगे, हम एंट्री किए होंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमल, यही किए होंगे। आज 28 मार्च है, 28 मार्च की कहानी सुना रहा है कि आज ये जो कैश है ना, जो हमारे बुक में कैश जो है ना, अभी 3000 रुपये को बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में जमा कर दिए तो बैंक का हमारा अमाउंट बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा और टू कैश कर दूंगा, कैश कम हो गया। अब ये बन गया कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि यहाँ बैंक और कैश इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि अपना ही पैसा हमने बैंक में जमा किया है, हमारा ही पैसा है ना बैंक में, हमारे पास कैश था भाई, कभी माल बेचे होंगे, हमारा ही पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक किधर है? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया। कब की बात है? 28 मार्च का, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेट 28 मार्च। बैंक किधर है? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गए। क्या बैंक अंदर आएगा? नहीं सर, अंदर कौन आएगा सर? टू कैश आएगा, तो टू कैश अकाउंट लिख दो। और बैंक का आप लेजर बना रहे हो ना, बैंक भाई लेजर कहिए या सब्सिडरी बुक कहिए, लेजर बना रहे हैं ना, तो बैंक के कॉलम में कितना रुपया लिखेंगे? 3000 रुपया। और चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो हमेशा सी लिखना, कभी मत भूलना, इसी से नंबर मिलने की चांसेज होता है। फिर कैश में आई, ये तो डेबिट का एंट्री कर दिया, अब क्रेडिट में आई, क्रेडिट में क्या है? कैश, तो कैश 28 मार्च की बात है ना, मार्च 28, कैश किधर है? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गए। लेकिन अंदर कौन आएगा सर? अंदर उसके जस्ट अपोजिट वाला आएगा। अपोजिट कौन है? तो बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। और कैश के कॉलम में 3000 रुपये माइनस कर देंगे। अब एक कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो में सी लिख देंगे। यानी यहाँ पे देखिए बैंक अमाउंट बढ़ रहा है क्योंकि कैश जमा कर रहे हैं, यहाँ पे कैश कम हो रहा है क्योंकि बैंक से निकाल रहे हैं। 28 मार्च की एंट्री हो गया। 29 मार्च की कह रहा है कि बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक 3500 रुपया। हमने गुड्स खरीदा, 29 मार्च को गुड्स खरीदा गया और चेक से पेमेंट किया। तो चेक से जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि बैंक से पैसा कट गया। तो बॉट गुड्स खरीदा गया ना 29 मार्च को, तो मार्च 29 परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
बैंक क्रेडिट साइड में है तो हमेशा क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट लिखेंगे। और क्या बैंक से पेमेंट किया ना तो बैंक के कॉलम में 3500 रुपया माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज हो गया। फिर कह रहा है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया, ऑफिस यूज के लिए नहीं। जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्या एंट्री करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। भाई बिजनेस का ऑनर ने जो मुन्ना लाल ब्रदर्स है ना, जो बिजनेस का ऑनर है, इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाल लिए, बिजनेस के बैंक से। तो भाई बिजनेस पैसा लेगा, भाई तुम मेरे लिए, तुम जब पैसा जमा करते हो तो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो तुम भी मेरे बिजनेस से पैसा ले जाओगे, ठीक है 100% आप मालिक हो, लेकिन पैसा ले जाओगे तो मेरे लिए आप एसेट बन जाओगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गया मार्च 31 को। हमेशा अंदर क्या लिखेंगे, तो बाई ड्रॉइंग्स लिखेंगे, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब बैंक के कॉलम में कितने रुपए कम कर देंगे, तो 600 रुपये कम कर देंगे, ठीक है। सारे के सारे एंट्री हम लोग कैशबुक के 3 कॉलम कैशबुक के अंदर फिट कर दिए, एडजस्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो जब भी बैलेंसिंग करते हैं ना तो कैश और बैंक का बैलेंसिंग करते हैं और डिस्काउंट का टोटलिंग करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऊपर एक लाइन कास्टिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, टोटलिंग करते हैं, हमें ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। तो सबसे पहले डिस्काउंट लिख दीजिए, इधर डिस्काउंट 50 रुपया दिया गया है और इधर डिस्काउंट 1 रुपया भी नहीं मिला, यानी पूरे जनवरी मार्च मंथ में 50 रुपये का डिस्काउंट दिए हैं, वो भी सी को दिए हैं। अब कैश का बैलेंसिंग करिए, कैश कितना है जोड़िए, 8000 ओपनिंग हमारे पास कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ था 8000, प्लस 1000 रुपये आ गया, फिर 300 रुपये रिसीव हुआ, फिर 500 रुपये रिसीव हुआ, यानी 9800 रुपया पूरे मार्च महीना में 9800 रुपया रिसीव हुआ है। कैसे, तो 8000 हमारे पास ओपनिंग था, 1000 रुपया हमको सेल करके पैसा आया है, 300 रुपया ए से मिला है और 500 रुपया रेंट से रिसीव हुआ है, यानी 9800 रुपया रिसीव हुआ है। तो जाहिर सी बात है, या तो 9800 रुपया हम खर्चा कर दिए होंगे, नहीं तो कुछ रुपया बचा होगा। तो डेबिट या हमेशा ऐसे कैश का या तो बैलेंस बचेगा, या तो कैश का बैलेंस बचेगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो 9800 इधर भी लिख देते हैं, हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा। अब कितना खर्चा किए हैं, तो 6000 रुपये खर्चा किए हैं, क्योंकि बैंक से निकाले हैं, बैंक से निकाले 6000 रुपये बैंक से निकाल लिए हैं, 6000 रुपये बैंक से निकाल लिए हैं। फिर 300 रुपया जो है हमने बी को दे दिए हैं और 3000 रुपये फिर बैंक से निकाल लिए हैं, यानी 9300 रुपये खर्चा कर दिए, 9300 खर्चा कर दिए हैं। तो इधर कितना कम हो रहा है, तो जितना कम हो रहा होता है उसे हम क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। और इधर हमेशा बाई से लिखते हैं, तो हमेशा इधर बाई लिख दीजिए, बैलेंस सीडी बाई, क्रेडिट साइड में तो बाई। और कब, तो महीना के आखिरी तारीख को। तो मार्च का आखिरी तारीख कौन सा होता है, 31 होता है ना, तो मार्च 31। कितना कम हो रहा है सर, 9300 माइनस 9800, यानी 500 रुपया इधर कम पड़ रहा है। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर करते हैं, तो डेबिट 9800 होता है, क्रेडिट भी 9800 होना चाहिए, लेकिन 500 कम है तो 500 रुपया ले लिए। किससे लिए, डेबिट साइड से लिए। तो फिर हमने तो ले लिए डेबिट साइड से कि भैया डेबिट भैया महीने का आखिरी तारीख को दे दो, ताकि हम भी बड़ा हो जाए, आपके बराबर हो जाए। फिर अगले तारीख को पहली तारीख को, अगले महीने का पहली तारीख को, अगले महीना मई मार्च है तो मार्च के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आएगा, तो अप्रैल 0104 को हम पैसा लौटा देंगे। जब पैसा लौटाते हैं तो क्या कहते हैं, टू बैलेंस बीडी करते हैं। जब पैसा लौटाते हैं तो क्या कहते हैं, बैलेंस बीडी कहते हैं। और चूंकि डेबिट को लौटा रहे हैं तो डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखते हैं, तो 2 लिख देंगे 500 रुपया। अब बैंक का जोड़िए, बैंक में जो है ना, हमारे बैंक में पैसा आया 6000 रुपया आया है एक बार, फिर 800 रुपया रिसीव हुआ है, फिर 400 रुपया रिसीव हुआ है, फिर 3000 रुपया रिसीव हुआ है, यानी पूरे मार्च महीना में 10,200 रुपया आया है, 10,200 रुपया आया है भाई। अब डेबिट साइड में 10,200 है। अब क्रेडिट साइड में देखिए 10,6 खर्चा कितना किए हैं, बैंक से पेमेंट किए 4000 रुपया, बैंक से कितना खर्चा हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ, 4000 प्लस 800, 4000 प्लस 800 प्लस 3500 प्लस 600, यानी 8900। यानी क्रेडिट साइड में हो रहा है 8900 और डेबिट साइड में हो रहा है 10,200,
200। तो डेबिट और क्रेडिट में जो बड़ा होता है, जो 12 होता है, वो दोनों तरफ लिख देते हैं। तो डेबिट 12 है तो डेबिट दोनों तरफ 10,200 लिख देंगे। और जिधर कम होता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, लेकिन इधर क्रेडिट साइड में बराबर तो है नहीं, तो जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में कम है, कितना कम है, तो 8900 माइनस 10,200, 10,200 कितना कम है, 1300 कम है ना, तो 1300 इधर कर दिए बाई बैलेंस शीट 1300 रुपया। फिर चूंकि हमारे बैंक में 1300 रुपया, भाई 4000 रुपया बैंक में इतना रुपया आया 10,200, तो ये सब हमने बैंक से जो पेमेंट किए हैं ना, उस सब हमने भरपाई कर दिए। बैंक को पहले से 4000 रुपया देना तो वो भी दे दिए, और बैंक से जो इतना रुपया खर्चा किए वो भी पेमेंट वगैरह सब बैंक का क्लियर कर दिया। अब हमारे बैंक में 1300 रुपया पॉजिटिव में पड़ा है, तो हमारे लिए एसेट है। तो इससे चूंकि डेबिट साइड का है, तो अगले महीने की 1 तारीख को फिर इसको भी लौटा देंगे और 1300 कह देंगे। अब यही बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 513। यानी हमारे पास बिजनेस कम जो मुन्ना लाल ब्रदर्स है ना, मुन्ना लाल ब्रदर्स के पास 500 रुपये तो कैश पड़ा है 1 अप्रैल को, और 1300 रुपये बैंक में पड़ा होता, जबकि मार्च महीना में 4000 रुपये तो बैंक को देना था केवल। लेकिन इस बार किस्मत सही था मुन्ना लाल ब्रदर्स का कि बैंक में इनके पास आ गया 10,200, जबकि बैंक वाले को देना कितना था, बैंक वाले को देना था 10,200 रुपये बैंक में आ गया, जबकि देना कितना था बैंक वाले को 4000 प्लस 800 प्लस 3500 प्लस 600 प्लस 1300, यानी 10,200 रुपया प्लस 1300 कह रहे हैं 4000, वो भी जोड़ दिया ना, 4000 प्लस 800 प्लस 3500 प्लस 600, यानी 10,200 रुपये बैंक में आ गया है, जबकि बैंक वाले को देना कितना था, 8900 रुपये देना था। तो अभी भी बैंक में मेरे पास कितना पड़ा है, 1300 रुपये पड़ा है। तो अभी भी हमारे बैंक में कितना रुपये है, 1300 रुपये बैंक में है और 500 रुपये कैश है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 3 कलम कैश बुक के अंदर केवल एक डिस्काउंट की वजह से ना 3 कलम कैश बुक ओपन करना पड़ा है। ठीक है, तो कहीं दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है, मैं और बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप मैं यह समझता हूँ कि आपको पूरा तरीके से ये समझ में आया है। आप खुद से एक बार ट्राई करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे संपर्क करिए, मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि और बढ़िया से बढ़िया आपको समझाऊँ। ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग ना कैशबुक के अंदर कैशबुक को लास्ट कर देंगे, कल या परसों जो है ना कैशबुक को एंड कर देंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे पीटी कैशबुक। पीटी कैशबुक को हिंदी में कहते हैं खुदरा रोकर भाई। ये क्या होता है पीटी कैशबुक, पता है? ये कैशबुक का छोटा भाई होता है, मतलब कैशबुक का सहायता करता है, कैशबुक का सब्सिडरी बुक होता है। जैसे जर्नल बुक को तोड़ कर अलग अलग बुक बनाते हैं जिसमें कैशबुक आता है, उसी तरह कैशबुक को हेल्प करने के लिए एक अलग से बुक बनाते हैं जिसे पिट्टी कैशबुक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रोकर खुदरा भाई, खुदरा रोकर भाई, सॉरी, पिट्टी मतलब होता है खुदरा रोकर भाई। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल पिट्टी कैशबुक शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, बाय।